नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थ साधना यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं आईपीओ का एनालिसिस ताकि आप इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकें। मैं हूं सीए चंदन कुमार और आज हम बात करने वाले हैं श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। एक ऐसा प्लेयर जो इंडिया के नॉन मेजर पोर्ट्स और ड्राई बल्क कार्गो लॉजिस्टिक्स में काफी एस्टेब्लिश्ड है। सबसे पहले हम लोग कंपनी का इंट्रोडक्शन समझते हैं। कंपनी का जर्नी 1995 में स्टार्ट हुआ था एज ए पार्टनरशिप फर्म इन द नेम ऑफ श्रीजी शिपिंग एंड 2024 में इसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया गया और फिर पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट हुआ नवंबर 2024 में। श्रीजी शिपिंग एक इंटीग्रेटेड शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स कंपनी है जो ड्राई बल्क कार्गो पर फोकस करती है। इनका मेजर फोकस नॉन मेजर पोर्ट्स और जेटीज पर है, जैसे कांदला, नौलखी, मगदला, भावनगर, बेदी, धर्मतार और इवन श्रीलंका का पुट्टलम पोर्ट। इनके कुछ यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं, उसको समझते हैं। उसमें है ओवर 80 वेजल्स, जिसमें बार्जेज हैं, मिनी बल्क कैरियर्स हैं, टग बोट्स है, फ्लोटिंग क्रेन्स हैं। उसके बाद है 370 प्लस अर्थ मूविंग मशीन्स, जिसमें एक्सकेवेटर्स है, पेलोडर्स है, टीपर्स है, टैंकर्स है। क्लाइंट्स मेनली ऑयल एंड गैस, एनर्जी, एफएमसीजी, मेटल सेक्टर में है। मोर देन 1173 परमानेंट एम्प्लॉइज हैं एज ऑन 31 मार्च 2025। कार्गो हैंडलिंग को समझते हैं। कार्गो हैंडलिंग में इनका है एसटीएस, लाइटरेज, स्टिप डोरिंग कार्गो मैनेजमेंट। शिपिंग समुद्र में एक बड़ा शिप से छोटी शिप में माल उतरवाने का काम करती है, जिससे शिप टू शिप दैट इज एसटीएस अनलोडिंग कहते हैं। उसके बाद ये छोटी शिप जेटी तक आती है, जहां माल उतारना, तौलना और संभालना होता है। इससे स्टिप डोरिंग और कार्गो मैनेजमेंट कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन पोर्ट टू प्रेमाइसेस एंड प्रेमाइस टू पोर्ट, लॉजिस्टिक्स फॉर ड्राई बल्क कार्गो। जेटी पर जो माल आता है उससे ट्रक या रेल से फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है। इसी तरह फैक्ट्री से भी माल शिप तक लाने का काम श्रीजी करती है, यानी फैक्ट्री से पोर्ट और पोर्ट से फैक्ट्री, दोनों तरफ का ट्रांसपोर्ट। फ्लीट चार्टरिंग एंड इक्विपमेंट रेंटल, वेजल्स, क्रेन्स, एक्सकेवेटर्स, ट्रक्स ऑन हायर। श्रीजी अपने शिप्स, क्रेन्स, ट्रक्स और मशीन्स दूसरी कंपनीज को किराए पर भी देता है। जो कंपनी शिपिंग का काम खुद नहीं करना चाहती, वो श्रीजी से सारी चीजें हायर कर सकती है। अदर ऑपरेशनल इनकम, स्क्रैप सेल, मिसलेनियस सर्विसेज। काम के दौरान अगर स्क्रैप निकलता है तो श्रीजी उससे बेचकर पैसे कमाती है। साथ ही छोटी मोटी और भी सर्विसेज देती है, जैसे पेपर वर्क, पोर्ट के छोटे काम या टेम्पोररी स्टोरेज। अब इनका हम लोग टारगेट मार्केट और क्लाइंट्स देख लेते हैं। क्लाइंट्स का बेस डाइवर्सिफाइड है। ऑयल एंड गैस मेजर्स, एनर्जी कंपनीज, एफएमसीजी जायंट्स, मेटल्स इंडस्ट्री प्लेयर्स। ऑपरेशंस इंडिया के वेस्ट कोस्ट के मल्टीपल पोर्ट्स और श्रीलंका तक स्प्रेड है। अब हम लोग क्विक आईपीओ डिटेल समझ लेते हैं। इशू साइज है 410.71 करोड़, इन्वॉल्विंग 1.63 करोड़ शेयर्स अप्रोक्स। प्राइस बैंड है 240 to 252 पर शेयर। फेस वैल्यू है 10 रुपीज का। लॉट साइज है 58 शेयर्स का, जिसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 14,616 रुपीज फॉर रिटेल। आईपीओ डेट्स देख लेते हैं। अलॉटमेंट का टेंटेटिव डेट है 22 अगस्त 2025 और लिस्टिंग 26 अगस्त 2025 को बीएसई और एनएसई दोनों पे। अब इनका लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार समझ लेते हैं। बुक रनिंग लीड मैनेजर्स इनके दो हैं, एलारा कैपिटल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और बिलीन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। रजिस्ट्रार है इनके बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब आईपीओ का ऑब्जेक्टिव हम लोग समझ लेते हैं। टोटल नेट प्रोसीड्स का जो मेजर यूज है वो पहला होगा ड्राई बल्क कैरियर एक्विजिशन में, जिसमें खर्च होंगे करीब 251.18 करोड़। डेट रिपेमेंट के लिए यूज होगा 23 करोड़ और जो बैलेंस बचेगा वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में यूज होगा। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा रहा लास्ट 3 इयर्स में, आइए इसको समझ लेते हैं। टोटल इनकम फाइनेंशियल ईयर 23 में 827.33 करोड़ था, जो फाइनेंशियल ईयर 24 में थोड़ा घटकर 736.17 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल ईयर 25 में फर्दर घटकर ये 610.45 करोड़ हो गया, यानी रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिली। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में ये था 118.89 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में ये हो गया 124.51 करोड़ और फाइनेंशियल ईयर 25 में ये हो गया 141.24 करोड़। प्रॉफिट हर साल स्टेडी ग्रो हुआ है, जो इफिशियंसी और मार्जिन इंप्रूवमेंट का सिग्नल देता है। अब हम लोग इबिटा को भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल ईयर 23 में 188.71 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में ये 200.68 करोड़ तक पहुंच गया। नेटवर्थ भी बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में 255.81 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में ये हो गया 343.17 करोड़। बोरोविंग्स फाइनेंशियल ईयर 23 में था 175.45 करोड़, फाइनेंशियल ईयर 24 में ये हो गया 158.88 करोड़, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25 में बढ़कर फिर ये हो गया 256.47 करोड़। शायद फ्लीट एक्सपेंशन या कैपेक्स के कारण ये हुआ है।
ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट और मार्जिन इंप्रूव हुए हैं, लेकिन रेवेन्यू में कंसिस्टेंट डिक्लाइन एक कंसर्न हो सकता है। अब हम लोग जल्दी से इनका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देख लेते हैं एज ऑन 31 मार्च 2025। ROE is 42.91%, ROCE is 28.09%, इफिशिएंट कैपिटल यूटिलाइजेशन शो करता है ये, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.75, दिस इज मॉडरेट लेवरेज लेवल है, और पैट मार्जिन इज 23.24%, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी कहा जा सकता है इसको। एबिटा मार्जिन इज 33.03%, सॉलिड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बोला जा सकता है। प्राइस टू बुक वैल्यू पोस्ट आईपीओ इज 10.76, ये हाई वैल्यूएशन का एक मल्टीपल है। ईपीएस प्री आईपीओ 9.63 रुपीज एंड पोस्ट आईपीओ डाइल्यूट होकर एक ये हो गया है 8.67 रुपीज। पोस्ट आईपीओ एट अपर बैंड इज 29.07, दिस इज प्रीमियम प्राइसिंग। अब हम लोग इनका स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। स्ट्रेंथ सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहली बात, श्रीजी शिपिंग के पास एक लार्ज इन हाउस फ्लीट है जिसमें 80 प्लस वेजल, बार्जेज, टगबोट्स, फ्लोटिंग, क्रेन्स और 370 प्लस हेवी इक्विपमेंट है। इसका मतलब है कि कंपनी काम के लिए ज्यादातर थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट नहीं है, जो ऑपरेशंस में फ्लेक्सिबिलिटी और कॉस्ट कंट्रोल को एक एज देता है। दूसरा, लॉन्ग स्टैंडिंग इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट रिलेशनशिप्स। ऑयल एंड गैस, एनर्जी, एफएमसीजी, मेटल्स जैसे सेक्टर्स में बड़े क्लाइंट्स का ट्रस्ट जितना इजी नहीं होता। ये क्लाइंट्स रिपीट बिजनेस देते हैं जिससे रेवेन्यू स्ट्रीम काफी प्रेडिक्टेबल हो जाता है। तीसरा, प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्जिन काफी स्ट्रॉन्ग है। पैट मार्जिन 23% प्लस और एबिटा मार्जिन 33% प्लस पे है, जो इंडस्ट्री एवरेज से काफी हेल्दी है। और चौथा, एक्सपीरियंस प्रमोटर्स एंड मैनेजमेंट टीम। शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में डिकेट्स का एक्सपीरियंस होने से मार्केट साइकिल्स को हैंडल करना आसान हो जाता है। इनका वीकनेसेस देखते हैं। सबसे बड़ा वीकनेस है रेवेन्यू डी ग्रोथ। फाइनेंशियल ईयर 23 में 827 करोड़ से फाइनेंशियल ईयर 25 में ये घटकर हो गया 610 करोड़, जो कार्गो वॉल्यूम या फ्रेट रेट्स में प्रेशर का इंडिकेटर है। दूसरा, ये बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है। शिप्स, क्रेन्स, इक्विपमेंट्स का मेंटेनेंस और रिन्यूअल काफी महंगा पड़ता है। तीसरा, कंसंट्रेशन रिस्क। कंपनी का ज्यादा फोकस ड्राई बल्क कार्गो पर है। अगर इस सेगमेंट का डिमांड गिर गया तो काफी इंपैक्ट हो सकता है कंपनी पे। और चौथा, डेट में जंप। फाइनेंशियल ईयर 25 में डेट 256 करोड़ तक हो गया है, जो फ्यूचर में इंटरेस्ट कॉस्ट का लोड बढ़ा सकता है। इनका अपॉर्चुनिटीज देख लेते हैं हम। इंडिया में नॉन मेजर पोर्ट्स का कार्गो हैंडलिंग वॉल्यूम स्टेडली बढ़ रहा है क्योंकि मेजर पोर्ट्स कंजस्टेड होते जा रहे हैं। ये इनके लिए ग्रोथ का एक क्लियर मौका है। दूसरा, सुपरमैक्स कैटेगरी वेसल एक्विजिशन प्लान। ये उन्हें लॉन्गर रूट्स और हायर कार्गो वॉल्यूम हैंडल करने का चांस देगा, जो रेवेन्यू पोटेंशियल को एनहांस करेगा। तीसरा, सेक्टर्स जैसे पावर, स्टील, सीमेंट, एनर्जी में रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन का डिमांड ग्रो हो रहा है, जो डायरेक्टली इनके बिजनेस को बूस्ट करेगा। और फोर्थ, रीजनल एक्सपेंशन। श्रीलंका के बाद बांग्लादेश या मालदीव्स या मिडिल ईस्ट पोर्ट्स में जाने का स्कोप भी है। अब इनका थ्रेट्स देख लेते हैं। सबसे पहला थ्रेट है ग्लोबल शिपिंग रेट वोलेटिलिटी। फ्रेट रेट्स अगर गिरते हैं तो मार्जिन्स डायरेक्टली इंपैक्ट होते हैं। दूसरा है रेगुलेटरी चेंजेस। पोर्ट्स या शिपिंग में नए रूल्स या इन्वायरमेंटल कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स लग गए तो कॉस्ट बढ़ सकती है। तीसरा है फ्यूल प्राइस फ्लक्चुएशन, क्योंकि फ्यूल कॉस्ट एक मेजर एक्सपेंस है और क्रूड ऑयल प्राइसेज काफी वोलेटाइल होते हैं, इसलिए अगर कुछ भी ऊंच नीच हुआ तो इसका इंपैक्ट सीधा सीधा कंपनी पर पड़ सकता है। और चौथा, माइक्रो इकोनॉमिक स्लो डाउन। अगर ग्लोबल ट्रेड स्लो हुआ तो कार्गो वॉल्यूम्स कम हो जाएगा, जो बिजनेस पे सीधा प्रेशर डालेगा। इस हिसाब से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स एंड आरओई पॉजिटिव है, लेकिन रेवेन्यू डिग्रोथ और हाई कैपेक्स रिस्क फैक्टर है। रिटेल इन्वेस्टर्स को अपने रिस्क एपेटाइट और सेक्टर आउटलुक देखकर ही अप्लाई करना चाहिए। और ये एनालिसिस किसी भी तरह से आपको आईपीओ में अप्लाई करने या स्किप करने का सलाह नहीं है। आपको कोई भी सलाह लेना हो तो इसके लिए आप डिटेल्ड आरएचपी पढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड एनालिसिस श्रीजी शिपिंग ग्लोबल लिमिटेड आईपीओ का, बिल्कुल फैक्चुअल विदाउट हाइप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बट बिफोर एंडिंग दिस एनालिसिस, लेट अस सी जीएमपी। एज ऑफ टुडे, द ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉर श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ is ₹30. The GMP reflects the market's expectations of the IPO's performance upon listing, with a positive GMP indicating a likely profit on listing day. यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम एक अनऑफिशियल मार्केट इंडिकेटर है जो कंपनी के फंडामेंटल्स या लिस्टिंग प्राइस को गारंटी नहीं करता। ये सेबी या किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा रेगुलेट या इंडोर्स नहीं होता है। जीएमपी डाटा बाजार के इनफॉर्मल ट्रेड्स पर आधारित होता है और बहुत वोलेटाइल हो सकता है, इसलिए सिर्फ जीएमपी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना रिस्क भरा हो सकता है। आईपीओ में इन्वेस्टमेंट से पहले हमेशा अपना रिसर्च करें और अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना ना भूलें। आईपीओ एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस इज ₹282. द एक्सपेक्टेड परसेंटेज गेन लॉस पर शेयर इज 11.90%। चलिए मिलता हूं आपसे अगले आईपीओ एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।